हेलो पेरेंट्स, कॉन्स्टिपेशन का ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा डेली स्टूल पास नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है और इसके क्या डेंजर साइंस हैं और आप घर पे इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कल्पेश सरोया। आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है। यूजुअली पेरेंट्स का मानना होता है कि अगर बच्चा डेली पॉटी कर रहा है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत हार्ड स्टूल पास करता है या फिर छोटे छोटे पैलेट जैसे स्टूल पास करता है तो इसको कॉन्स्टिपेशन मान सकते हैं। दूसरी बात, अगर बच्चा आपका 2 से 3 दिन के बाद पॉटी कर रहा है या पॉटी लगाने टाइम बहुत जोर लगा रहा है और पॉटी करते टाइम बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। तो बच्चों में ऐसा क्यों होता है? यूजुअली क्या होता है, अगर 6 महीने से जो छोटा बच्चा है वो माँ के दूध पर होता है तो माँ का दूध बच्चों को इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो स्टूल है बहुत कम बनता है। इसको हम कॉन्स्टिपेशन नहीं कह सकते। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा पॉटी करने टाइम जोर लगा रहा है या फिर पॉटी कम कर रहा है, 1 से 2 बार कर रहा है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, दूध वगैरह ठीक ले रहा है, तो ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हाँ, अगर 6 महीने से छोटा बच्चा पॉटी लगाने टाइम बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है और बच्चा बहुत पेन महसूस कर रहा है, मतलब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, आपको लग रहा है कि पेट बच्चे का फुला हुआ है या बच्चा दूध नहीं ले रहा है, तो ये अर्ली साइंस कॉन्स्टिपेशन के हो सकते हैं। 6 महीने से ऊपर बच्चे जब माँ के दूध के अलावा बाकी चीजें लेनी शुरू करते हैं तो बच्चों के जो स्टूल का पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। मतलब अगर बच्चा पहले आपका ठीक पॉटी कर रहा था, 6 महीने के बाद जैसे ही आपने उसको कुछ खाना पीना शुरू किया तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तब आपको डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना है। और क्या कारण होते हैं कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? अगर आपका बच्चा पानी कम पिए, अगर आपका बच्चा दूध ज्यादा ले, फाइबर्स कम ले यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो कम खाए और बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग ना हुई हो तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आपके बच्चे की कोई सप्लीमेंट चल रहा है जैसे कि आयरन चल रहा है या फिर बच्चे की जो स्कूल की रूटीन चेंज हुई है तो भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पेरेंट्स, बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन है वो एक दिन में नहीं होती। इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। जैसे कि आपका बच्चा पहले रोज पॉटी कर रहा था, अब उसको 5-6 दिन हो गए पॉटी नहीं आ रही है। नंबर 2, बच्चा पहले टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा था बट एकदम से बच्चे ने पॉटी ट्रेनिंग करनी छोड़ दी है। नंबर 3, बच्चा आपका बहुत क्रैंकी हो गया है और बच्चा बहुत फंसी मतलब बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है और कुछ खा पी भी नहीं रहा है। नंबर 4, आपको लग रहा है कि बच्चे का पेट फूला हुआ है। नंबर 5, आपका बच्चा डायपर में ही पॉटी करी जा रहा है, मतलब बच्चे की पॉटी डायपर में ओवरफ्लो हो रही है और बच्चे को पता नहीं चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चे की जो गैस पास कर रहे हैं वो बहुत फाउल स्मेलिंग है। तो पेरेंट्स, आप घर पे क्या कर सकते हो ताकि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो? नंबर 1, बच्चे को पानी पीने के लिए ज़्यादा दें। यूजुअली कहते हैं कि अगर बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको 2 गिलास ज़्यादा पानी देना है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीफ हो जाएगी। नंबर 2, बच्चे को खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा दें, मतलब बच्चे को आप डाइट में फाइबर्स ज़्यादा दो। फाइबर्स आपको फ्रूट्स से, वेजिटेबल से मिल जाता है। फ्रूट्स में बनाना, पपाया, वाटरमेलन, ये सब फ्रूट्स आप बच्चों को दे सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप जो हरियाँ सब्जियां हैं वो डेफिनेटली आपने बच्चों को देनी है। एंड बच्चे का दूध कम करना है। नॉर्मली जो बच्चे का दूध है वो 200 से 400 ml पर डे का होना चाहिए। मतलब दूध और दूध से जो बनी चीजें वो आपको कम करनी है और बाकी चीजें आपको ज्यादा इंट्रोड्यूस करनी है बेबी की डाइट में। नंबर 3, बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग जरूर करवाएं। इंडिया में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत लेट शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को वो हैबिट नहीं बन पाती स्टूल पास करने की। आइडियल एज इज अराउंड 18 मंथ्स, मतलब बच्चा जब आपका 1.5 साल का हो जाता है तब बच्चों को आप पॉटी ट्रेनिंग करवाना शुरू कर सकते हैं। 18 मंथ्स क्यों आइडियल एज है? क्योंकि इस एज पर बच्चा कई बार क्या बताना शुरू कर देता है कि मुझे सुसु या पॉटी आई है और बच्चा अपनी बात बताता है, मतलब बच्चा कुछ कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। बच्चे को अगर आपने डायपर ज़्यादा देर तक पहनाया है तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, फंसी हो जाता है कि मेरा डायपर उतारो। बच्चा खुद ही अपनी पैंट्स को उतारना शुरू कर देता है। मतलब ये कुछ अर्ली साइंस हैं कि अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करवा देनी है। जब अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करवाना है तो आप बच्चे के लिए जो सीट बनी होती है वो यूज करें। मतलब आप इंग्लिश सीट के ऊपर बच्चे की अपनी सीट लगा सकते हैं और साथ में बच्चे की लेग्स को सपोर्ट करने के लिए नीचे स्टूल रख सकते हैं ताकि बच्चा इजिली प्रेशर जोर लगा के स्टूल पास करे। पॉटी ट्रेनिंग के टाइम आपको बहुत ही
पेशेंस रखना है, आपको बच्चे के साथ बातें करनी है, मतलब एक रूटीन बनानी है। बेस्ट रूटीन रहती है ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद, मतलब आपने 5 से 10 मिनट ही लगाने, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और पॉटी ट्रेनिंग के टाइम फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को आप कोई स्टोरी, कोई राइम सुना सकते हैं, मतलब आपने बच्चे को रिवॉर्ड देना है, बच्चे को पनिश नहीं करना। अगर आपका बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है और पॉटी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पूरा पेशेंस बनाए रखना है और बच्चे को रिवॉर्ड देना है अगर आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के बाद पॉटी कर लेता है। ये तो थे पॉटी ट्रेनिंग के स्टेप्स। नंबर 4, आप बच्चे को कुछ प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे कि कर्ड, लस्सी या योगर्ट वगैरह। ये भी बच्चे की स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट में, अगर आपका बच्चा फिर भी पॉटी नहीं कर रहा है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ आप बच्चों को मेडिसिन दे सकते हैं जिससे बच्चों की जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाती है, और ये स्टूल सॉफ्टनेस की भी बच्चों को आदत भी नहीं लगती है। फिर भी कुछ डेंजर साइंस हैं, जैसे कि आपके बच्चे की पॉटी में से खून आ रहा है और बच्चे का जो पेट है वो फूला हुआ लग रहा है, बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, या बच्चे को उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। सो पेरेंट्स, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना इज नॉट अ वन डे जॉब। आप अपने बच्चे की डाइट, बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग, बच्चे का दूध, बच्चे का पानी, वो सब बैलेंस करके बच्चे को देना है, तभी आप बच्चे की कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। थैंक यू।